Student solution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरर्स की। 9th क्लास में हम यूनिट नंबर 1 के अंदर बात कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स क्या है। तो एरर्स की बेसिक जो डेफिनेशन है, दैट इज़ द सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट इन मेजरमेंट इज़ नन एज एरर। यानी जब आप कोई भी मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डायामीटर या थिकनेस किसी वायर का ले रहे हैं, किसी चीज़ का साइज़ ले रहे हैं, आप मेजरमेंट्स के अंदर जो डाउट होते हैं, जो शकूक व शुबहात होते हैं, यानी वैल्यू हमारी कम या ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड एरर। हम उसको एरर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरर की बेसिक जो सब क्लासेस हैं वो दो हैं। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर एंड नंबर 2 रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या है। तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन में आते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर विच ऑकर इन वन डायरेक्शन, इन यूनिडायरेक्शनल ये होती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर स्टूडेंट्स वो हैं जो यूनिडायरेक्शनल एरर होती हैं, यानी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू होती है, हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव या उससे ज़्यादा हो सकती हैं या उससे कम हो सकती हैं। पॉजिटिव भी हो सकती हैं, यानी जो करेक्ट वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, फाइनल एक्सेप्टेड वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये उससे ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कहते हैं, और उससे कम भी हो सकती है, इसलिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर ऑकर इन वन डायरेक्शनल, या पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, या एस्टिमेटेड वैल्यू से ज़्यादा या कम होंगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के सोर्सेज कौन से हैं, ज़राए कौन से हैं, किस किस वजह से सिस्टमेटिक एरर अपीयर्स होती हैं। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि आप जो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वर्नियर ले रहे हैं या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ले रहे हैं, उसके अंदर ज़ीरो एरर हो सकती है। या इसी तरह से हम अगर मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, तो उसमें जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि वर्टिकल रीडिंग लिखी होती है हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में, और बाज़ दफ़ा वो फेडेड हो जाती है, यानी कि वो ऐसे मिटी हुई होती है, आपको करेक्ट वो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है, दिस इज़ वन सब टाइप ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। सेकंड जो सोर्स है हमारे पास, दैट इज़ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रोसीजर्स लेते हैं, उसके अंदर इम्परफेक्शंस होती है, यानी जो प्रोसीजर है हमारे पास, हमने जो इंस्ट्रूमेंट लेने हैं उसका सेटअप कैसे करना है, या उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो रिक्वायरमेंट है उससे या कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वांट टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड मेजरली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो रियल स्पीड ऑफ साउंड होगी वो वैल्यू फिर आपकी कम टेम्परेचर के साथ वो कम आएगी। और अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो एस्टिमेटेड है उससे, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड जो रियल वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारे पास शो होगी। और थर्ड वन है स्टूडेंट्स पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अगर परफेक्ट नहीं, अपनी ग्रिप नहीं रखता, कमांड नहीं रखता उसके ऊपर, जिसको हम पर्सनल बियाज भी कहते हैं, तो वो चाहे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सही हो या हमारे पास प्रोसीजर भी ठीक हो, लेकिन अगर वो आदमी ग्रिप नहीं रखता है एक्सपेरिमेंट करने पे, तो उससे भी एरर अपीयर होंगी। दीज आर कॉल्ड पर्सनल एरर, क्योंकि ये पर्सन से अपीयर होती हैं। नाउ हाउ वी कैन रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर। तो मेथड्स टू रिड्यूस इसके क्या है, सिस्टमेटिक एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हैं इसके लिए। फर्स्ट में हम करेंगे इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर है, जैसे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, या वेलोसिटी वगैरह है, प्रेशर है, हम उसको उसी लेवल के ऊपर लेके आएंगे जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर शामिल है।
अगर उससे वो अप और डाउन हो जाएगा तो फिर हमारे पास एरर अपीयर होंगे। सेकेंड वन में हम सेलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं, आप वर्नियर ले रहे हैं, स्टॉप वॉच ले रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर ले रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई एरर ओमिशंस नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन में स्टूडेंट्स वी कैन मिनिमाइज, यहाँ पे है ये मिनिमाइज कि हम बहुत कम कर सकते हैं। किसको कोशिश करनी चाहिए? पर्सनल बियाज को। अगर यानी कि जो पर्सन से एरर हो रही हैं तो एज़ पॉसिबल जितना आपसे मुमकिन हो सकता है उस आदमी को चाहिए कि वो कम से कम गलतियां उसके अंदर करे, यानी कि जितनी कम गलतियां होंगी उतनी करेक्ट वैल्यू आपकी आएगी, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गेट करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द एरर्स, दैट इज़ रैंडम एरर। तो स्टूडेंट जैसे हमने बात की है कि सिस्टमेटिक एरर के अंदर हमारे पास वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रैंडम के अंदर देखें हमारे पास रैंडम एरर ऑकर्स इरेगुलरली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, इसलिए हम इनको इरेगुलर एरर भी बोलते हैं, रैंडम एरर्स। यानी जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो कभी आपकी बहुत ज़्यादा आ जाती है और सेकंड ऑब्जर्वेशन में आपकी बहुत कम आ जाती है। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जब हम एक टेबल बना रहे होते हैं ऑब्जर्वेशंस का, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिवली भी हैं, नेगेटिवली भी हैं, यानी कि दोनों इंक्लूड होती हैं, इसलिए हम इनको इरेगुलर या रैंडम एरर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स रैंडम एरर के सोर्सेज कौन से हैं? यहाँ पे है फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फ्लक्चुएशंस, इसको ज़रा फोकस करेंगे। फ्लक्चुएशंस जो है स्टूडेंट्स दैट मीन अप एंड डाउन, जिसको हम बोलते हैं उतार चढ़ाव, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है या प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा हम इसको फ्लक्चुएशंस बोलेंगे। तो हमारे पास जब ये फ्लक्चुएशंस आता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर, जो शराइत हैं हमारे पास, तो फिर भी हमारे पास रैंडम एरर अपीयर होगी। अब हाउ वी कैन रिड्यूस मेथड, हाउ वी कैन रिड्यूस दीज एरर्स? तो इसके लिए मेथड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, वी वांट टू मेजर इट्स टाइम पीरियड, कि इसका एस्टिमेटेड करेक्ट रियल टाइम पीरियड क्या है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम बात करेंगे, देखें, फॉर मेजरिंग करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वी शुड मेजर टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस। ओसिलेशन जैसा कि आपको पता है कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड 1 ओसिलेशन और 1 वाइब्रेशन। तो आपने एक ओसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं लेना है, आपने कम से कम, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, 7, 8, 9, 10 अप टू इतने होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उनको ऐड करने के बाद देन कैलकुलेटेड द मीन बाय डिवाइडिंग टोटल टाइम बाय 10 टू गेट करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ 1 ओसिलेशन। यानी पहले आपने 10 टाइम्स उसके ओसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करना है, फिर टोटल टाइम पीरियड्स को उसको सम अप करके उसको डिवाइड कर देना है आपने 10 से। इस तरह से आप करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम बात करेंगे एरर्स के साथ मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.